हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। सो अभी मैं हूँ कोह सामुई के चंगवॉन बीच में एंड ये वाला रिजॉर्ट में बैठ के मैं अभी एक कोक और पिज़्ज़ा ऑर्डर की थी, तो अभी मैंने खाया और अभी मैं जा रही हूँ बीच में। पानी काफ़ी ब्लू लग रहा है और यहाँ से व्यू काफ़ी अमेजिंग है, तो आपको दिखाते हैं आगे की व्यू। सो गाइस, अभी मैं हूँ चंगवॉन बीच में और ये जो रिजॉर्ट में मेरे आप पीछे देख रहे हो बहुत ही प्यारा रिजॉर्ट है। इसके रेस्टोरेंट्स और इसके जो अंदर की एम्बियंस है काफ़ी प्यारा है और उसके जस्ट सामने दिखेगा ये ब्यूटीफुल बीच, ब्यूटीफुल ओशन व्यू। ये काफ़ी प्यारा बीच है। यहाँ पे सैंड एकदम पूरे वाइट है, पाउडरी सैंड है एंड आपको यहाँ पे बहुत सारे वाटर एक्टिविटी करने को मिलेगा, कायाकिंग, पैडल बोटिंग, जेट स्की वगैरह है और यहाँ पे काफ़ी सारे स्पीड बोट भी पार्क है। तो यहाँ से डे टूर भी होती है नेबरिंग आइलैंड में, जैसे यहाँ पे आसपास कोटा, कोपानांग और भी बहुत सारे आइलैंड है, आप यहाँ पे डे टूर कर सकते हो। एंड आज वेदर भी काफ़ी क्लीन है, इट्स टू सनी और इसलिए जो पानी का कलर आप देख सकते हो टू ब्लू, टर्क्विश ब्लू कलर है और चारों तरफ आपको यहाँ पे माउंटेन दिखेगा। सो प्रिस्टीन गाइज। ये बीच काफ़ी नीट एंड क्लीन है और ज़्यादा बड़ा नहीं है बीच, काफ़ी छोटा बीच है, बट इट्स सो नाइस एंड यहाँ पे वॉक करने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। शाम के टाइम यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा क्राउड होता होगा क्योंकि बहुत सारे काफ़ी लोग यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। एंड जो मैं कल बीच में थी वो भी बीच काफ़ी हैपनिंग था और ये वाला बीच भी प्रॉब्ली शाम के टाइम। अभी मुझे जो रेस्टोरेंट में मैं खाना खा रही थी तो वहाँ पे पूछा मैंने, तो ये भी बता रहे थे रात को काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी होती है, फायर शो वगैरह होती है यहाँ पे और यहाँ पे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे रिजॉर्ट और रेस्टोरेंट्स, बीच फ्रंट रेस्टोरेंट और कैफ़े मिलेंगे आपको यहाँ पे बैठ के चिल आउट करने के लिए। तो यहाँ पे लोग अभी कुछ कायाकिंग करने जा रहे हैं और पैडल बोटिंग करने जा रहे हैं, तो मुझे भी मन कर रहा है यहाँ पे कायाकिंग करूँ। तो थोड़ा सा मैं वॉक कर रही हूँ, उसके बाद चलते पानी में और थोड़ा सा स्विमिंग वगैरह करते हैं। आई एम फीलिंग सो नाइस राइट नाउ। यहाँ पे जगह जगह सनबेड लगे हुए हैं, लोग बैठ के चिल आउट कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ एरिया तक आपको पानी एकदम क्लीन लग रहा है, बट शायद थोड़ा सा आगे देख रही थी तो वहाँ पे एल्गी वगैरह था, तो वहाँ पे शायद ज़्यादा क्राउड नहीं हो रहा है अभी, इसलिए क्लीन वगैरह नहीं कर रहे हैं। बट ये बीच काफ़ी अभी तक तो वेल मेंटेन बीच में से ये वाला बीच है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलते थोड़ा पानी में, थोड़ा स्विमिंग वगैरह करते हैं और उसके बाद थोड़ा सा देखते हैं अगर पैडल बोट या फिर कायाकिंग का पूछती हूँ मैं कि यहाँ पे कितना रेट है और आपको मैं अपडेट करती रहूँगी। और अगर कायाकिंग और थोड़ा बजट फ्रेंडली लगा तो मैं थोड़ा सा कायाकिंग करने वाली हूँ, बहुत मन कर रहा है कायाकिंग करने का। ये बीच मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। पिछले 6 महीने से मैं इंडिया एंड थाईलैंड के बहुत सारे बीच देखी हूँ और ये बीच उनमें से वन ऑफ द बेस्ट बीच है। अगर आप यहाँ आते हैं तो इस बीच के आसपास भी रुक सकते हैं। यहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए बहुत ऑप्शंस है, बहुत सारे बीच साइड स्पा भी है यहाँ पर। बट आज गर्मी बहुत है तो शायद मैं अभी अपने रूम जाऊंगी और शाम में वापस किसी बीच पे जाऊंगी।
They have this beautiful swimming pool overlooking the beautiful sea. और ये स्विमिंग पूल भी काफ़ी प्यारा है, हम देख सकते हो, दे आर हैविंग सम वाटरफॉल एंड इनसाइड देयर इज अ केव प्लस वाटरफॉल, और यहाँ पे स्पा भी होती है अंदर में. सो नाइस. पानी यहाँ से एकदम पूरा डार्क ब्लू लग रहा है, और पीछे जो समुद्र है उसके टर्किश ब्लू, इज लाइक टोटली डिफरेंट कॉम्बिनेशन. इफ यू कमिंग टू चंगवन बीच, आपको मैं ये वाला रेकमेंड करूँगी, ये वाला रिजर्व में रुकने का, और इसका नाम मैं नीचे डाल दूंगी लिंक पे, आप देख सकते हो कौन सा बीच रिजर्व की बात कर रही हूँ मैं. और इसका नाम है, मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा देती हूँ, प्रॉब्ली कैन टेक ए स्क्रीनशॉट. I think I don't need anything in my life. मैं यहाँ पे I can spend a whole day and whole life. सो गाइस, चंगवन बीच यहाँ पे बहुत ही प्यारा बीच है. यहाँ पे आपको ब्लू वाटर और बहुत सारे प्यारे प्यारे रिजॉर्ट मिलेंगे. यहाँ पे आपको ओपन स्पा का भी आपको एक्सपीरियंस मिलेगा. यहाँ पे बहुत सारे स्पा सेंटर है, बीच के किनारे आपको यहाँ पे सेंटर दिखेंगे. आप यहाँ पे आराम से मसाज करा सकते हो. बीच साइड कैफ़े है बहुत सारे, एंड लाइव शो भी होती है, लाइव म्यूज़िक होती है, फायर शो होती है. यहाँ पे लिखा हुआ है लाइव म्यूजिक एट 6 o'clock in the evening and fire show at 8:30 in the evening. तो कल भी जो मैं बीच में थी वहाँ पे भी फायर शो हो रहा था, बट यहाँ पे अभी जो फायर शो दिखने को मिल रहा है, लास्ट टाइम मैं जब कोस्ट समिट में थी वहाँ पे अमेजिंग फायर शो था, वो वाला उस टाइप का ह्यूज शो नहीं हो रहा है आजकल. तो थोड़ा सा हाँ ठीक है, बट शायद अभी कोविड की वजह से ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं. बट यहाँ के बहुत सारा अच्छे अच्छे प्लेसेस है आपको एक्सप्लोर करने के लिए. एंड दिस इज़ वन ऑफ द बीच यू शुड कम व्हेनेवर यू आर कमिंग टू कोस्ट समिट. एंड ये वाला काफ़ी प्यारा है. यहाँ पे बहुत सारे वाटर एक्टिविटी हो रही है, कायाकिंग एंड पैडल बोटिंग, बहुत सारे जेट्स की लगे हुए हैं, आप देख ही पा रहे हो मेरे पीछे, और बहुत सारे स्पीड बोट भी है. तो डे टूर के लिए जाना तो यहाँ से आप जा सकते हो नेबरिंग आइलैंड. बहुत ही प्यारा लग रहा है. और यहाँ के जो बीच साइड कैफ़े एंड रिजॉर्ट है काफ़ी अमेजिंग है. यू शुड प्रॉब्ली चेक वन ऑफ दिस, एंड आप अपना खुद का जो ट्रिप है वो बुक कर सकते हो. सो गाइज, आपने देखा था चंगवन बीच में वहाँ का जो बीच व्यू है एंड ऑल. तो अभी एक्चुअली उस टाइम में बहुत धूप था, तो मैं रूम आ गई थी थोड़ा फ्रेशन अप होने के लिए. तो अभी बज रहे 4 एंड अभी भी मौसम बहुत ही अच्छा है. सन थोड़ा सेटिंग होने वाले हैं. एंड अभी मैं जा रही हूँ दूसरे बीच में. वहाँ पे 2-3 बीच है और एक बहुत ही प्यारा वॉकवे है. तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको वहाँ के व्यू. तो गाइस, अभी मैं हूँ मेनाम बीच में. ये फिशरमैन विलेज और जो बोपुट बीच है उसके जस्ट पास में ही है. और ये भी काफ़ी प्यारा बीच है, वाइट सैंड है और ब्लू वाटर. एंड यहाँ पे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे रिजॉर्ट दिख रहे हैं, बीच साइड कैफ़े दिख रहे हैं. तो मैं थोड़ा सा ऐसे बीच में वॉक कर रही हूँ और आपको दिखाती हूँ ये बीच का व्यू. काफ़ी प्यारा बीच लग रहा है. इसमें प्राइवेट काइंड ऑफ बीच.
जब से आई हूँ सनसेट नहीं देख पा रही हूँ, सो आई एम जस्ट होपिंग टू गेट अ गुड सनसेट ग्लिम्स टुडे। एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग पेट लेके भी आए हैं, लाइक यू नो लुक एट दिस। ये भी काफ़ी दूर तक फैली हुई है, लाइक यू नो वहाँ तक मुझे दिख रहा है बीच का लाइक यू नो व्यू, वहाँ तक शायद वो माउंटेन के पास तक है। एंड इस साइड भी है, इस साइड भी थोड़ा बहुत है। देखती हूँ मैं वॉक कर सकती हूँ कि नहीं इतना दूर, और आपको दिखाती हूँ। पहले तो मैं थोड़ा सा कैफ़े ढूंढ रही हूँ ताकि एटलीस्ट बैठ के कॉफ़ी वगैरह पी पाऊँ, और क्योंकि इस टाइम में मुझे थोड़ा हेडेक भी हो रही है। सो लेट मी ग्रेव ए कॉफ़ी एंड आई विल टॉक टू देयर। इस व्यू को एंजॉय कीजिए, इस व्यू। वाओ सीरियसली आई एम गोना क्रेजी राइट नाउ। तो यहाँ पे लाइक नो समुद्र के पास बहुत प्यारे प्यारे बंगलो बने हुए हैं, रिजॉर्ट बने हुए हैं, और ये जो बीच है ना काफ़ी क्लीन है, लाइक नो वाइट सैंड है, पाउडरी सैंड है एक्चुअली, बहुत ही सॉफ्ट है। जब चल रही हूँ मतलब फील नहीं हो रहा है लाइक नो कि मैं सैंड पे चल रही हूँ, ऐसा लग रहा है बहुत ही सॉफ्ट कहीं पे मैं चल रही हूँ। एंड सबसे बड़ी बात है यहाँ पे नीट एंड क्लीन है, तो अभी तक उतना गंदगी नहीं दिखा। तो गाइस मैं यहाँ पे वॉक करते करते एंड पॉइंट तक आ गई। उसके आगे मुझे कुछ और दिख नहीं रहा है। यहाँ पे काफ़ी प्यारे प्यारे रिजॉर्ट है। यहाँ पे मेरे पीछे भी आप 2-3 रिजॉर्ट देख पा रहे हो, बहुत ही क्यूट बने हुए हैं। यहाँ पे बैठ के आप लाइक नो इसी व्यू को एंजॉय कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कुछ आई थी देखती, चाय कॉफ़ी का कुछ मतलब यू नो कैफे मिल जाए तो बैठते मैं ये सब व्यू एंजॉय करती। पर मैं अभी आगे की तरफ जा रही हूँ, यहाँ पे तो सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, तो चलते उस तरफ और दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ का व्यू। Wow, look what I found. सो गाइस अभी मैं हूँ बोपुट बीच में और ये एरिया बहुत ही प्यारा लग रहा है। काफ़ी सारे लाइक नो ब्यूटीफुल बीच कैफ़े रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं और इस लाइक नो ब्यूटीफुल वॉकवे है। आपको यहाँ पे वॉक कर सकते हो, बहुत सारे कैफ़े में आप बैठ सकते हो। एंड लुक एट दिस, यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल कैफ़े एंड रेस्टोरेंट बिहाइंड मी, सो नाइस।
बीच इज सो कलरफुल। यहाँ पे बहुत सारे बहुत सारी वाटर एक्टिविटी हो रही है, पैडल बोट, कायाकिंग, कार्पिंग। अब बहुत सारा वाटर एक्टिविटी यहाँ पे कर सकते हो। बहुत सारे बोट लगे हुए हैं, यू कैन सी। स्पीड बोट वगैरह भी है। शायद यहाँ पे डे टूर भी होता ही होगा। एंड काफ़ी सारे पैडल बोट एंड यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ पैडल बोट एंड कायाक बोट आर देयर। एंड यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे रेस्टोरेंट्स है, कैफेज है और शैक्स है। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं मेरे पीछे। तो समय में कलरफुल बीच में मुझे फर्स्ट ये वाला बीच दिखा। इतने सारे कलरफुल बोट्स है यहाँ पे, बहुत सारे प्यारे प्यारे रिजॉर्ट और रेस्टोरेंट्स है। लाइक क्लासी रेस्टोरेंट्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे काफ़ी सारे रिजॉर्ट भी दिख रहे हैं मुझे, प्यारे प्यारे लाइक ओल्ड रस्टिक स्टाइल में बने हुए। और ये बीच भी काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हो। लाइक उस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर तक फैली हुई है। और जो सैंड है ना काफ़ी क्लीन है, लाइक वाइट सैंड है अभी। और अभी मैं थोड़ा सा ऐसे वर्क कर रही हूँ, देखती हूँ कहीं भी बैठने का। एंड उसके बाद आपको यहाँ के और व्यू को एंजॉय करवाती हूँ। शायद यहाँ पे मैं नाइट भी रुकूंगी, देखती हूँ। और फिर फिशरमैन विलेज भी जाना है, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। तो चलिए वर्क करते हैं। सो गाइस, मैं अभी यहाँ पे बैठी हूँ। यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे पिन बैग लगे हुए हैं। एंड विद दिस अमेजिंग व्यू आई एम एंजॉइंग माई कॉफी। मैंने इस बीच पे बहुत देर तक रुकी थी, कॉफी पिया और इस व्यू को एंजॉय किया। शाम में यहाँ का वाइब बहुत ही प्यारा था। जब से थाईलैंड आई हूँ मैंने कभी भी सनी डे नहीं देखा था। आज डे बहुत ही सनी एंड हॉट था और यहाँ वाटर भी ब्लू दिख रहा था, वरना कोचांग में तो ब्लू वाटर दिखा भी नहीं था। पूरा टाइम क्लाउडी वेदर था वहाँ। मैंने वहाँ पर फायर शो भी एंजॉय किया। थाईलैंड के ऑलमोस्ट हर अच्छे बीच पे फायर शो होती है। यहाँ से निकलकर मैंने फिशरमैन विलेज जा रही हूँ।
यहाँ पर रोड के दोनों साइड बहुत ही प्यारे प्यारे रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग प्लेसेस है। इवनिंग में ये प्लेस और भी ब्यूटीफुल हो जाती है। तो हियर यू कैन सी दिस बोट, यहाँ पे लिखा हुआ है बोपुट फिशरमैन विलेज। तो ये फिशरमैन विलेज का ही ऑन द वे है, मैं अभी चल रही हूँ दिस वे में। सो गाइस, अभी मैं हूँ फिशरमैन विलेज में और ये बहुत ही प्यारा विलेज है एक। सो यहाँ पे लाइक बहुत एक 19th सेंचुरी में यहाँ पे कुछ चाइनीज़ माइग्रेंट यहाँ पे होके आए थे और यहाँ पे अपना घर बनाए थे। ये पहले फिशरमैन के ही विलेज थे, फिशरमैन लोग यहाँ पे रहते थे। बट अभी यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा एक वॉकवे बनाया है और बहुत सारा शॉपिंग की चीज़ें मिलता है, फूड कोर्ट है, लाइक बहुत से अच्छे से कैफ़ेज़ है, स्ट्रीट शॉप्स है और यहाँ से व्यू बहुत ही प्यारा लग रहा है। लेट मी शो यू द व्यू। Here you can see this cute little parking। यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे एलिफेंट के स्टेचू बने हुए हैं। So nice, everything is so cute over here। एंड यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे शॉपिंग की चीज़ें मिल जाएंगे। अगर आपको मतलब कुछ कपड़े खरीदने हो तो आप यहाँ से शॉपिंग अच्छे से शॉपिंग कर सकते हो। तो मैंने अभी बहुत सारा शॉप देखा है, तो प्रॉब्ली आई गो बैक एंड आई जस्ट नो बाय समथिंग फॉर माई सेल्फ। और अभी मैं थोड़ा सा ऐसे वॉक कर रही हूँ और जस्ट देख रही हूँ आगे क्या है। और सो गाइस, फिशरमैन विलेज में वहाँ पे फिर वर्क करने के बाद वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे शॉप था। एक्चुअली आपको शॉपिंग करना हो या फिर आपको कुछ खाना पीना हो तो वहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स और शॉप्स है। बट वो प्राइस थोड़ा सा मुझे महंगा लगा क्योंकि कपड़े तो बहुत ही प्यारे प्यारे कपड़े मिल रहे थे, बट प्राइसेस अराउंड 600-700 बात थे, तो काफ़ी महंगा लगा मुझे। तो मैं अपने लिए कुछ शॉपिंग नहीं की। बट अभी मैं जस्ट मेरे घर जो जहाँ पे मैं होटल रिजॉर्ट बुक की हूँ उसी के पास एक लोकल रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे मैं जस्ट बैठी हूँ डिनर के लिए। तो यहाँ पे प्राइस वाइज काफ़ी ठीक लगा मुझे, अराउंड 180 बात के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा खाने पीने का। एंड ये रोड साइड है, तो आई एम जस्ट नो हैविंग माई डिनर ओवर हियर। सो लेट्स एंजॉय। सो गाइस, अभी मैं डिनर ख़त्म कर ली और अभी जाऊंगी मैं होटल और जाके सो जाऊंगी। एंड कल भी मेरे पास बहुत सारे आइटनरी है, मैं कोसमई में हूँ तो एक्सप्लोर करते रहेंगे। और सो कीप वॉचिंग माय वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो गिव इट अ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड ऑल्सो प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन, ताकि मैं जब भी अपना वीडियो डालती हूँ आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाना चाहिए। सो कीप वॉचिंग एंड मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।